तो चलिए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में सीधे छलांग लगाते हैं। आज हम एक बेहद ही प्राचीन और शक्तिशाली कहानी एकलव्य की कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ इतिहास का कोई साधारण पन्ना नहीं है, बल्कि मानव संकल्प और धनुर्विद्या यानी आर्चरी में महारत हासिल करने का एक बहुत ही कमाल का केस स्टडी है। जब हम किसी लक्ष्य के प्रति असीमित समर्पण की बात करते हैं ना, तो ये वृत्तांत हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कैसे सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति और पक्के इरादे के दम पर असंभव को भी पूरी तरह से संभव बनाया जा सकता है। अब जरा इस बेहद ही मार्मिक और शक्तिशाली संवाद पर गौर करते हैं। गुरुदेव, भले ही आपने मुझे शिष्य न बनाया हो, लेकिन मेरे लिए आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं। ये कोई मामूली सा वाक्य नहीं है, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है। एक पल के लिए इस सिचुएशन को इमेजिन करके देखते हैं। एक तरफ अत्यंत कठोर अस्वीकृति है, एकदम साफ इनकार, और दूसरी तरफ अटूट श्रद्धा। ये कहकर एकलव्य ने जिस विनम्रता से अपना सिर झुकाया, उसकी गहराई वाकई सोचने लायक है। ये साफ कर देता है कि जो सच्चा समर्पण होता है ना, वो कभी भी बाहरी एक्सेप्टेंस का मोहताज नहीं होता। रिजेक्शन के बावजूद इतना भारी सम्मान बनाए रखना, ये सच में बहुत बड़ी बात है। भाग 1, परम भक्ति। अब कहानी के इस हिस्से में जो हुआ वो शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद हार मानने या गुस्सा होने के बजाय एकलव्य ने कुछ ऐसा किया जो वाकई हैरान कर देने वाला था। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में कोई भी निराश हो जाएगा, राइट? लेकिन यहाँ उसने जंगल की मिट्टी उठाई और गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बना डाली। मतलब जिस मेंटर ने उसे वापस भेज दिया था, प्रत्यक्ष रूप से सिखाने से साफ मना कर दिया था, उसी की एक भौतिक संरचना बनाने के लिए उसने जंगल की उसी आम सी मिट्टी का इस्तेमाल किया। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि अगर सीखने के लिए कोई फॉर्मल रिसोर्स या टीचर न भी हो, तो एक सच्चा संकल्प अपने रास्ते खुद बना लेता है। उसने उसी मूर्ति को अपना गुरु मान लिया और बस अपनी यात्रा शुरू कर दी। भाग 2, आंतरिक संकल्प की शक्ति। बाहरी सपोर्ट की उम्मीद जब पूरी तरह से खत्म हो गई, तो यहाँ से शुरू हुआ एकांत अभ्यास का एक ऐसा दौर जहाँ इंसान के अंदर की प्रेरणा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस पूरे डेवलपमेंट को हम मुख्य रूप से 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला कदम था उस मिट्टी की मूर्ति का निर्माण, जिसने एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम किया। दूसरा कदम दिन रात का अभ्यास। यहाँ दिन रात की कठोर साधना और अटूट अनुशासन का जिस तरह से जिक्र है, वो कमाल का है। और फिर तीसरा कदम एक महान धनुर्धर बनना। इस अथक परिश्रम ने बिना किसी फॉर्मल क्लासरूम या ट्रेनिंग सेंटर के ही सब कुछ बदल कर रख दिया। किसी भी सीधे मार्गदर्शन के बिना बस ये लगातार की गई मेहनत ही उसकी इस बेजोड़ महारत की असली वजह बनी। यहाँ पर औपचारिक शिक्षा और आंतरिक संकल्प के बीच का वो गहरा अंतर बहुत ही खूबसूरती से सामने आता है। जरा सोचिए, एक तरफ बाहरी मान्यता और ढेरों संसाधन है जो एक टिपिकल गुरुकुल में मिलते हैं, लेकिन जो इस केस में बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे। और दूसरी तरफ है वो मजबूत आंतरिक संकल्प जो पूरी तरह से अटूट विश्वास और दिन रात के अभ्यास से भरा हुआ है। ये तुलना बिल्कुल साबित कर देती है कि संसाधनों की कोई भी कमी इंसान के भीतर मौजूद संकल्प के उस विशाल भंडार को कभी नहीं हरा सकती। जब अंदर से सीखने की इतनी गहरी तड़प होना, तो कोई भी बाहरी कमी या फैसिलिटी का न होना कभी भी रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। भाग 3, औपचारिक शिक्षा से परे निष्ठा। इस वृत्तांत में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब गुरु द्रोणाचार्य खुद उस जंगल में पहुंचते हैं और एकलव्य की अद्भुत धनुर्विद्या देखते हैं। वो सचमुच दंग रह गए कि जिस लड़के को उन्होंने कभी फॉर्मल तरीके से पढ़ाया ही नहीं, उसने सिर्फ एक मिट्टी की मूर्ति के सामने इस गजब के लेवल की महारत कैसे हासिल कर ली। और फिर आता है वो पल जो इस कहानी को हमेशा के लिए अमर बना देता है। जब गुरु ने उससे बहुत ही मुश्किल मांग की, तो बिना एक भी शिकायत किए एकलव्य ने उनकी आज्ञा का सम्मान किया और अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। मतलब ये पूरी तरह से अनकंडीशनल रिस्पेक्ट थी। उसकी निष्ठा इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती थी कि उसे एक स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट किया गया था या नहीं। बिना कोई सवाल किए उसने बस बात मानी, जो ये दिखाता है कि उसका समर्पण कितना निस्वार्थ और अडिग था। भाग 4, कालातीत सबक। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का आखिर मेन टेक अवे क्या है? ये सिर्फ पुराने जमाने की कोई कहानी भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा टाइमलेस लेसन है जो आज के मॉडर्न अचीवमेंट्स के उसूलों से भी सीधा जुड़ता है। सच्ची सफलता के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? ये 4 पिलर्स देखिए: कड़ी मेहनत, अनुशासन, धैर्य और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण।
ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वो असली टूल्स हैं जो किसी भी बाहरी सुविधा, पैसे या रिसोर्सेज की कमी को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, सच्ची सफलता सिर्फ सुविधाओं से नहीं मिलती, मंजिल तो बस इन 4 चीजों के लगातार और बिना थके किए गए अभ्यास से ही गढ़ी जाती है। सफलता दिन के अंत में एक ही लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण में ही बसती है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर आते हैं। क्या सच्ची महारत वाकई किसी टीचर द्वारा दी जाती है, या फिर ये पूरी तरह से इंसान के अंदर से ही जन्म लेती है? देखिए, बाहरी गाइडेंस यकीनन बहुत कीमती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि इस कहानी ने साबित कर दिया, जो चीज़ वास्तव में हमारी सफलता तय करती है वो किसी भी बाहरी फैक्टर से कहीं ज्यादा हमारा अपना आंतरिक और अटूट समर्पण है। जब कोई अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो वो सचमुच हर सीमा को पार कर सकता है। बस इसी एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ हम अपना आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।